स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी पर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन है और हमें एक्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग फंक्शन उनके सामने लिखे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर एफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, एक्स की 1/2 से लेस एंड 0 से ग्रेटर मीन्स 0 और 1/2 के बीच में जो वैल्यू होगी एक्स के लिए, उसके लिए फंक्शन है 1/2 माइनस एक्स। इसी तरह से x इज इक्वल टू 1/2 के लिए फंक्शन 1/2 है, x की लेस देन 1 ग्रेटर देन हाफ के लिए फंक्शन 3/2 माइनस एक्स एंड x की 1 वैल्यू के लिए फंक्शन 1 और एफ एक्स के 5 फंक्शन 5 रेस्ट्रिक्शंस हैज़ 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है इसके 3 पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी की, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कंटिन्यूटी टेस्ट में हमें पॉइंट चाहिए और फंक्शन ये है, लेकिन पॉइंट हमें अलग से दिए हुए नहीं है, हमें फाइंड करनी है। तो पॉइंट हम यहीं से देखेंगे, जो रेस्ट्रिक्शंस में आप देख रहे हैं वैल्यूज़ 0 है, 1/2 है और 1। यहाँ पर हम ये जो 5 रूल हैं जिनको हमने नंबर भी दिया है 1 2 3 4 5, इसमें हम 3 पॉइंट्स देख रहे हैं। तो इन 3 पॉइंट्स पर ही हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। देखिए आगे, टेस्ट द फंक्शन एफ एक्स फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 1/2 1 एंड 1। ठीक है, तो 1/1 हम पॉइंट टेक करते हैं। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमें 0 पॉइंट पर कंटिन्यूटी का टेस्ट करना है और वो डिसकंटिन्यूटी होगी, क्योंकि इन्होंने 3 पॉइंट पूछे गए हैं क्वेश्चन में कि ये प्रूव करिए 3 पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के हैं। वो 3 पॉइंट कौन से होंगे, इन्हीं में से होंगे। तो 0 पर देखते हैं फंक्शनल वैल्यू है f0 इज इक्वल टू 0 बाई रूल 1। f0 इज इक्वल टू 0 क्यों आया, कहाँ से आया, ये हम यहाँ देख लेते हैं फंक्शन में। देखिए f0 के लिए x कितना है 0, तो इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस या इनक्वलिटी यूज़ करते हैं वो इक्वल वाली। x इज इक्वल टू 0 पर हम फंक्शन कितना है 0, इसलिए f0 हो गया सी, f0 0 y रो 1 एंड राइट हैंड लिमिट 0 पॉइंट पर, यानी आ रहा है 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। फॉर्मूला होता है a प्लस h, यहाँ पर a 0 है, f 0 प्लस h हो जाएगा एफ एच। तो हमने रूल अप्लाई किया 2, क्यों, क्योंकि 0 प्लस h, एक तो हमने जनरली बताया कि राइट हैंड लिमिट के लिए हम ग्रेटर वाली कंडीशन, पॉइंट कौन सा है 0, तो 0 के लिए ग्रेटर देखना है, कुछ नहीं देखना है। हम देख लेते हैं x ग्रेटर देन 0। देखिए ये पढ़ेंगे x ग्रेटर देन 0, फंक्शन है हाफ माइनस एक्स। हमें वैल्यू निकालनी है एफ एच की, एफ एच। तो क्या लिखेंगे फंक्शन में, x के प्लेस पर h, फंक्शन है 1/2 माइनस एक्स, तो ये जो फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस एच। लिमिट ये अप्लाई कर दीजिए, ये हो गया, देखिए 1/2 माइनस 0 यानी कि 1/2। तो लिमिट क्या हो गई 1/2, कौन सी, राइट हैंड लिमिट।
और फंक्शनल वैल्यू 0। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और देखिए, देखिए लेफ्ट हैंड के लिए हमें लेस देन 0 वाली कंडीशन चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हम इन्हीं को देख लेते हैं। यहाँ फंक्शन वैल्यू 0 है और राइट हैंड लिमिट 1, यानी दोनों ही डिफरेंट है, तीसरे की ज़रूरत ही नहीं। हमने बताया फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों में से कोई भी दो नॉन जीरो हो, सॉरी नॉन इक्वल हो, तब हम कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीसरी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो रूल हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में। और इसीलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि डिसकंटिन्यूटी प्रूफ करना है। अगर कंटिन्यूटी प्रूफ करना होता तो क्वेश्चन ये नहीं है, हम कर सकते थे। देखते हैं फिर, ये कंटिन्यूअस हो गया, therefore f(x) is discontinuous at x equal to 0। चलिए x इज इक्वल टू 1 पर देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। एफ हाफ हम देख रहे होंगे फंक्शन में x इज इक्वल टू हाफ पर, देखें x इज इक्वल टू हाफ पर फंक्शन कितना है, हाफ, तो फंक्शनल वैल्यू हो गई हाफ। ओके, हमने लिखा है y रूल 3, तो ये तो हमें पता है y रूल 3 लिखा हुआ पढ़ लेंगे, लेकिन कैसे? फंक्शनल वैल्यू के लिए जो इनक्वलिटी लेते हैं वो कौन सी, इक्वल वाली, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सी लेते हैं, ग्रेटर वाली। तो देखिए राइट हैंड लिमिट एफ हाफ प्लस एच, एफ हाफ प्लस एच की वैल्यू निकालने के लिए हम रूल 4 का यूज़ करेंगे। देखते रूल 4 ये है। अब क्यों करेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो ग्रेटर वाली इनक्वलिटी किस पॉइंट पर, हाफ पर। देखिए ग्रेटर वाली ये, सॉरी ग्रेटर वाली ये भी है 0 के लिए, यहाँ ग्रेटर वाली हाफ की चाहिए हमें, ये फंक्शन यूज़ किया। देखिए यहाँ पर हमने यही यूज़ किया, क्या किया, 3/2 माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पर ये लिख जाएगा, बस लिमिट लिख दिया हमने 0 और इसको सॉल्व कर दिया, 3/2 माइनस 1/2 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला बनेगा एफ हाफ माइनस एच, और लिमिट तो रहेगी ही रहेगी, सिंबल ये है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो डायरेक्टली आप देखिए लेस देन वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। इसमें हमें समझना कुछ नहीं, केवल लेस वाली। एक्स के लिए लेस कहाँ है, ये एक्स के लिए लेस 1/2 माइनस एक्स वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो देखिए यही किया गया होगा, बाई रूल 2 1/2 माइनस एक्स, एक्स कितना, ये फंक्शन हम वहाँ से देखेंगे, वैल्यू हम यहाँ की निकालेंगे। क्यों, क्योंकि एफ 1/2 माइनस एच की वैल्यू निकालने के लिए हमें फंक्शन रूल 2 अप्लाई किया, और एक्स के प्लेस पर क्या लिखा, 1/2, ये कैंसिल, केवल एच रहा, लिमिट रही 0। तो हमने देखा यहाँ पर तीनों ही अलग अलग है, राइट हैंड लिमिट आई है 1 और फंक्शन वैल्यू हाफ, और लेफ्ट हैंड में 0 एग्जिस्ट भी कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ये लिखा। और हाँ, कौन सा डिसकंटिन्यूअस है ये बताया गया है कि राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट करती हैं लेकिन इक्वल नहीं हो तो फर्स्ट काइंड का होता है। हमने पूछा नहीं है उन्होंने काइंड, लेकिन हमने बता दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 1 पर f 0 इज इक्वल टू 1, वाई रूल 5, f1 इज इक्वल टू 1 कैसे आया। सबसे पहला हमारा फंक्शनल वैल्यू भी देखते हैं कौन सी इनक्वलिटी यूज़ करें, x इज इक्वल टू 1 वाली, पॉइंट हमारा 1 है। देखते हैं x इज इक्वल टू 1 वाली इनक्वलिटी के लिए फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 1, फंक्शन 1 है, इसके सामने देखेंगे 1, यही लिखा है, f1 इज इक्वल टू 1, रूल 5 एल एफ। हाँ, लेफ्ट हैंड ही निकाल सकते हैं इसके लिए, क्योंकि लेस वाली इनक्वलिटी ही है हमारे पास। आप देख सकते हो फंक्शन में लेस वाली ही इनक्वलिटी है 1 के लिए, बाकी ग्रेटर वाली नहीं है, इसलिए हमें केवल लेफ्ट हैंड लिमिट ही फाइंड करनी होगी, नहीं कर सकते हैं।
कर ही नहीं सकते राइट हैंड लिमिट। देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पॉइंट पर फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, ये फार्मूला बना। और रूल हमने 4 लिया। रूल 4 क्या है? 3/2 माइनस एक्स। तो 3/2 माइनस एक्स, एक्स मीन्स यहाँ पर जो भी यहाँ होता है एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस एच, जो भी यहाँ होता है एफ के आगे वो एक्स होता है, ये आपको पता होगा। 3/2 माइनस एच, एच की जगह 0 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे और आपकी लिमिट आ गई हाफ। तो दोनों डिफरेंट है, f1 1 है और ये हाफ, ठीक है। ये देखिए हमने लिखा सिंस f1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल f1, सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यानी हमने 3 पॉइंटों पर कंटिन्यूटी टेस्ट की फंक्शन की, जिसमें तीनों ही पॉइंट पर फंक्शन कैसा हो, डिसकंटिन्यूअस। तो यही तो हमें शो करना था कि शो करिए फंक्शन हैज़ 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जिन पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हमने लिखा है, देखिए x इज इक्वल टू 0, 1/2 और 1, तीनों पॉइंट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है जो कि हमने फाइंड किए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और पिछले सालों में आया हुआ भी है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो पिछले सेमेस्टर में भी हमने कराया होगा ये, ठीक है। चलिए।